हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो गरीब कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट के लिए कौन मदद करता है। इसके अलावा यदि कोई कंट्री है जहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है यहाँ पर, या फिर वहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, तो उसकी मदद कौन करता है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Firstly, we talk about introduction of World Bank Group. So, World Bank Group is a group of 5 international organizations that help poor and developing countries by giving them loans, grants, and advice to reduce poverty and support development. वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का समूह है जो कि गरीब और जो डेवलपिंग विकासशील जो देश होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करा करके ग्रांट और एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। उनके यहाँ जो पोवर्टी है, जो गरीबी है, उसको रिड्यूस करने के लिए और उसके उनके डेवलपमेंट को मीन्स उनको डेवलप करने में वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो गरीब देशों की और जो विकासशील देश है उनकी मदद करते हैं। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेनली जो है वो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है। Its main goal is to end extreme poverty and promote shared prosperity. जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका मेन गोल ये है कि जो सारे वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर हैं उस कंट्री में जो पोवर्टी है उसको कम करना, उसके एक्सट्रीम लेवल को कम करना, और इसके साथ साथ जो सारे कंट्री हैं जो उसके मेंबर कंट्री हैं उनमें शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धता को लाना ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेन पर्पस है। यहाँ पे एक की पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना होगा कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो रेगुलर बैंक की तरह नहीं है जहाँ पे लोग अपने अकाउंट्स को खोलते हैं। इसकी बजाय जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो जो कंट्रीज होते हैं उनको मनी देते हैं, उनको लोन देते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज नॉट लाइक अ रेगुलर बैंक वेयर पीपल ओपन अकाउंट। इंस्टेड इट गिव्स मनी टू कंट्रीज, नॉट इंडिविजुअल। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो अपनी मेंबर कंट्रीज को मनी प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उनके डेवलपमेंट के लिए, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो टाइम के अनुसार जो है वो इस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रूप में। उससे पहले सबसे पहले जो है वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 1944 ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स इन यूएसए। जो वर्ल्ड बैंक है उसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, जो कि यूएसए में हुआ था, उसके द्वारा 1944 में क्रिएट किया गया था। दैट्स वाई वर्ल्ड बैंक इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिस कारण वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। After Second World War, many countries were destroyed and needed help to rebuild. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कई सारी कंट्रीज़ हैं, मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था और उन्हें पुनः जो है अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने की आवश्यकता थी। सो द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड टू गिव मनी फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिस कारण वर्ल्ड बैंक को बनाया गया उन कंट्रीज को मनी प्रोवाइड कराने के लिए, उनके रिकंस्ट्रक्शन और उनके डेवलपमेंट के लिए मनी प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। इट इज ऑफिशियली स्टार्टेड इन वर्क 1946। जो वर्ल्ड बैंक है वो ऑफिशियली जो है अपना वर्क जो है 1946 में स्टार्ट किया। एंड द फर्स्ट लोन वाज गिवन टू फ्रांस, और पहला लोन जो है वो फ्रांस को वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज। प्रेजेंट टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक कंट्री हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैं, उसमें 189 जो मेंबर कंट्री हैं। एवरी मेंबर कंट्री इज अ शेयर होल्डर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो सारे उनके मेंबर कंट्री हैं उनका अपना अपना शेयर होता है, वो अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही उसमें फंड करते हैं। द मोर शेयर्स a country has the more power it has in decision making। जिस कंट्री का उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितना शेयर होगा उस शेयर के अकॉर्डिंग ही उसके डिसीजन मेकिंग पावर जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में होगी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट वोटिंग पावर। यूनाइटेड स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप में लार्जेस्ट वोटिंग पावर है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी फंड सबसे ज़्यादा है, जिस कारण। द हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशन है उसको देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट 5 मेन इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 जो है मुख्य संस्था है, 5 मेन इंस्टीट्यूशन है। एक एक करके इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1944। इसे ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा IBRD को ही एस्टेब्लिश किया गया, जिसे वर्ल्ड बैंक नाम से जाना गया। इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। जो इंडिया है, अपना भारत है, वो IBRD का जो है फाउंडिंग मेंबर था। इट प्रोवाइड्स लोन टू मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। जो IBRD है वो जो मिडिल इनकम मीन्स डेवलपिंग कंट्री हैं और जो अंडर डेवलप कंट्री हैं उनको मेनली जो है फंड प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है उन वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेनली जो IBRD है वो अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को फंड प्रोवाइड कराता है। इट फोकस एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो IBRD है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फोकस करता है। वहाँ पे जो है उसको उसके डेवलपमेंट के लिए लोन को प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ किसी कंट्री में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, हेल्थ की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो है IBRD जो है फंड प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। अगला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA। It was established in 1960। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इज आल्सो फाउंडिंग ऑफ इट्स, मीन्स इंडिया जो है IDA का भी फाउंडिंग मेंबर है। इट ऑफर्स कंसेशनल लोन्स, दैट इज लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। जो IDA है वो वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री, जो कि मेनली अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको कंसेशनल लोन जो है मीन्स लो इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड कराने का काम जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है। इट्स फोकस एरिया आर सोशल सर्विस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो IDA है, वर्ल्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो मेनली सोशल सर्विस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है और उसके लिए मेनली लोन को प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज को कम इंटरेस्ट में। टुगेदर IBRD एंड IDA आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। IBRD और IDA इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो उसमें 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन आते हैं, IBRD एंड IDA। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज IFC। It was established in 1956। इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी फाउंडिंग मेंबर था, जिसे 1956 में एस्टेब्लिश किया गया। इट प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, इक्विटी, एडवाइजरी सर्विसेज। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करता है, उनको प्रमोट करता है कि वो जो है डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें और उस डेवलपिंग कंट्री का भी डेवलप हो सके। लोन्स को प्रोवाइड करा करके, इक्विटी और एडवाइजरी सर्विस को प्रोवाइड करा के जो है IFC जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है, प्राइवेट सेक्टर को जो है डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करता है। इसका जो फोकस एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज दैट क्रिएट जॉब एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो IFC का जो मेन फोकस एरिया है वो है किसी डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराना, मैन्युफैक्चर को प्रमोट कराना और इसके साथ साथ वहाँ पे सर्विस को क्रिएट करना, जॉब को क्रिएट करना, जो कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करता है, इंस्टिगेट करता है। अगला है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज MIGA। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। इसे जो है 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि जो इंडिया है इसका मेंबर बना 1994। 1994 में, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, 1994 में इंडिया जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मेंबर बना था।
It provides guarantee to investors in developing countries against political and non-commercial risks such as war, civil disturbance, etc. and encourage foreign investment in developing countries. जो मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको गारंटी प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो भी पॉलिटिकल और नॉन कमर्शियल रिस्क होते हैं जिसके कारण अक्सर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में या फिर अंडर डेवलप कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जबकि जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो उनको गारंटी प्रोवाइड कराता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे डेवलपिंग कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ का डेवलपमेंट हो। सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है इनकरेज करते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्री का डेवलप हो सके और उनको जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डेवलपिंग कंट्री में जो पॉलिटिकल और नॉन कमर्शियल रिस्क होते हैं लाइक वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस जैसे रिस्क होते हैं उससे प्रोटेक्शन जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टर को कराया जाता है। So it aims to promote foreign direct investment in developing countries to support economic growth and reduce poverty. इसका एम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्री में प्रमोट करना जिससे डेवलपिंग कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, डेवलपिंग कंट्री का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ पे जो पोवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके। मीन्स वहाँ पे जॉब को क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है पोवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है उसका मेन फंक्शन यही है, उसका मेन एम यही है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी उसका फोकस एरिया है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर अगेंस्ट रिस्क सच एज एक्सप्रोप्रिएशन, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंस। मीन्स जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको एक्सप्रोप्रिएशन मीन्स जो जब्त प्रणाली जब्त की जो रिस्क है, जो वॉर है, जो सिविल डिस्टर्बेंस का रिस्क है उससे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का जो काम है वो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है वो करती है। उसका मेन फोकस एरिया जो है यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और डेवलपिंग कंट्री में उनको इंकरेज करना कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री में करें ताकि डेवलपिंग कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और वहाँ पर जो है पॉवर्टी को कम किया जा सके। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट दैट इज ICSID। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966। ICSID को 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऐसा क्यों है ये अभी मैं बताऊंगी। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो ICSID है वो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच, अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट के बीच होने वाले इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को और यदि किसी फॉरेन इन्वेस्टर या फिर किसी गवर्नमेंट के बीच, फॉरेन इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को जो है सेटलमेंट कराने का जो काम है वो है ICSID के द्वारा ये काम किया जाता है। आर्बिट्रेशन और जो भी पीसफुल सेटलमेंट के जो तरीके हैं, मेथड हैं, उसके थ्रू जो है वो ICSID जो है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने का, सेटल करने का काम करता है। इट्स एम टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रल फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो ICSID का है मेन पर्पस है वो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना एक न्यूट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश होकर के, मीन्स बिना निष्पक्ष तरीके से इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट कराने वाले एक संस्था के रूप में हो करके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना जो है वो ICSID का जो है मेन पर्पस है, मेन एम है। ये अलग अलग गवर्नमेंट के बीच होने वाले इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच होने वाले इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सेटलमेंट कराने का काम ICSID करता है। अब जानते हैं कि इंडिया जो है ICSID का मेंबर क्यों नहीं है। सो मेनली हमने पहले ही देखा था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अलग अलग कंट्री के फंड के अकॉर्डिंग, उनके शेयर के अकॉर्डिंग जो है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जिस कारण इंडिया का ये मानना है कि जो ICSID है उसमें मेनली जो है वो उन कंट्री को ICSID प्रमोट करता है, उनका सपोर्ट करता है जिनका जो है ज़्यादा शेयर हो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में।
जिस कारण इंडिया जो है वो अपने आप को आईसीएसआईडी का मेंबर बनना उचित नहीं समझता है। मीन्स इंडिया जो है आईसीएसआईडी को न्यूट्रल फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है। वो इंडिया के द्वारा ये कहा जाता है कि मेनली जो ये इंस्टीट्यूशन है आईसीएसआईडी वो यूरोपियन कंट्रीज जिनका ज़्यादा शेयर है आई वर्ल्ड बैंक ग्रुप में उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, जिस कारण इंडिया जो है वो आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। Now let's talk about functions of World Bank Group. मीन्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप के क्या क्या फंक्शन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या क्या करता है, इसको देखते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रोवाइड्स लोन्स, ग्रांट्स and credit to finance development project in various sectors including infrastructure, health, education and agriculture. जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अपने मेंबर कंट्रीज को लोन, ग्रांट और क्रेडिट प्रोवाइड कराता है उन कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उन कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है अपने मेंबर कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, जो कि एक इसका मेन फंक्शन है। अगला है टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफर्स एक्सपर्टीज एंड नॉलेज टू हेल्प कंट्रीज डिजाइन एंड implement effective policies and program. This includes capacity building and training for government officials. जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक्सपर्टीज, नॉलेज प्रोवाइड कराता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वहाँ पे जो किस कंट्री में कौन सी जो पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, कौन सी प्रोग्राम है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, इसकी जो जानकारी है, इन सबसे जो रिलेटेड नॉलेज है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है अपने मेंबर कंट्री को प्रोवाइड कराता है। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है ताकि वो वहाँ पे उस कंट्री में अच्छे से उस कंट्री को गवर्न कर सकें। सो टेक्निकल असिस्टेंस भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेन फंक्शन है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अपनी मेंबर कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। अगला है रिसर्च एंड डाटा। World Bank Group conducts extensive research on global development issues and provides data and analysis to inform policy decision. वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज हैं उन पे रिसर्च करता है और उससे रिलेटेड जो डाटा मिलते हैं वो अपने मेंबर कंट्री को डाटा और जो एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है उनको प्रोवाइड कराता है ताकि जो उनके मेंबर कंट्री हैं वो उसको जान सकें, समझ सकें, उसके सॉल्यूशन को समझ सकें और उससे रिलेटेड जो है उन कारणों को समझ कर ही अपनी पॉलिसी को डिसाइड कर सकें। द वर्ल्ड बैंक पब्लिशेज रिपोर्ट्स सच एज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच हाईलाइट की डेवलपमेंट चैलेंजेस। जो वर्ल्ड बैंक है वो कई सारे रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसमें एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। और ये भी बताया जाता है कि जो कंट्री अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री है उनके डेवलपमेंट पे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जिसको कंट्रीज जो उनकी मेंबर कंट्री हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के उसको देख करके समझ करके अपनी पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगला है क्राइसिस रेस्पॉन्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप असिस्ट कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड पेंडेमिक बाय प्रोवाइडिंग इमरजेंसी फंड एंड सपोर्ट फॉर रिकवरी एफर्ट्स। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अपने मेंबर कंट्रीज को जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक से जो पेंडेमिक जैसे चैलेंजेस को जो फेस कर रहे हैं उनको इमरजेंसी फंडिंग दे करके उनको रिकवरी एफर्ट्स को उनको रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं अपने फंडिंग के थ्रू, अपने कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उनको असिस्ट करते हैं। सो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका मेन फंक्शन ये भी है कि वो अपने कंट्रीज़ को जो है क्राइसिस के टाइम जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं उनके रिलीफ के लिए, उनके रिकवरी के लिए। अगला है पार्टनरशिप्स। World Bank Group collaborates with other international organizations and governments, civil societies to address global challenges and promote sustainable development.
जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी से कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, जिससे वो ग्लोबल चैलेंज को रिड्यूस कर सकें और इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर सकें। अपने इस एम को फुलफिल करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी से जो है कोलैबोरेशन करता है, पार्टनरशिप करता है, उनके साथ मिल करके काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो पहला है पोवर्टी रिडक्शन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेन पर्पस है कि दुनिया से अलग अलग कंट्रीज से जो पोवर्टी है उसको खत्म करना, उसको रिड्यूस करना। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप plays a crucial role in reducing poverty by funding projects that improve living standards and create economic opportunity for the poor। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होती हैं वो जो अंडर डेवलप कंट्री या फिर जो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करा करके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंडिंग दे करके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसके साथ साथ जो जॉब है उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रोवाइड करा के लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को जो है बढ़ाने का काम, इम्प्रूव करने का काम जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जिस कारण ये एक वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है पोवर्टी रिडक्शन का। अगला है ग्लोबल कोऑपरेशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डायलॉग ऑन डेवलपमेंट इशू, हेल्पिंग कंट्रीज लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका इम्पॉर्टेंस इस काम में भी है कि वो वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मेनली जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें कोऑपरेशन बनाने का काम करता है। वो अपने मेंबर कंट्रीज़ में कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। वर्ल्ड लेवल पे जो डेवलपमेंट इशूज़ हैं उनको ख़त्म करने का काम जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप करता है। इसके साथ साथ वो अपनी मेंबर कंट्री को ये हेल्प करता है कि वो अपने जो मेंबर कंट्री हैं वो आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस को, जो उनके गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है उसको समझ सकें, उसके अनुसार काम कर सकें, ताकि वहाँ पे जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री हैं उनमें भी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सके। सो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्लोबल कोऑपरेशन को बनाए रखने का। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने में मदद करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल करने में मदद करता है, जिससे इकोनॉमिक बैलेंस, सोशल और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में बैलेंस बना रहता है। अगला है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। World Bank Group supports investment in education, health, and social services, which are essential for long-term development and economic growth. वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो मेनली अपनी मेंबर कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, सोशल सर्विस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, जिससे वहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सके, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है अच्छा हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव हो सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उनको फंड प्रोवाइड कराता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना एक इम्पॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो मेनली वैसे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन मेनली जो मुझे यहाँ पे सूटेबल लगे वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। मेन जो है दो ही क्रिटिसिज्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। तो पहला है कंडीशनैलिटी। The condition attached to loans, such as implementing specific economic policies, can be controversial and may not always align with the need of borrowing country। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो लोन प्रोवाइड कराने के साथ उसके साथ कुछ कंडीशन लगाता है कि उस कंट्री को, जिस कंट्री को लोन चाहिए, वो एक स्पेसिफिक टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे अपने कंट्री में, जो कि बोरोइंग कंट्री है, जो कि लोन बोरो करता है, उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट कराने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन को मानने में उसे प्रॉब्लम होती है। मीन्स जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अपनी लोन प्रोवाइड कराने के साथ साथ कई सारे कंडीशन भी जो है बोरोइंग कंट्री पे लगाता है, जिससे जो बोरोइंग कंट्री है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से लोन मांगने में जो है हिचकिचाते हैं, जिस कारण से। सो ये एक मेन क्रिटिसिज्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का।
अगला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप सिस्टम अलाउज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर टू डोमिनेट द वोट। ये मैं शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जिस कंट्री का ज़्यादा शेयर होता है उसका उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होता है, जिस कारण वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो सिस्टम है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर को वोट में डोमिनेटिंग पावर प्रोवाइड कराता है, जो कि एक इसका क्रिटिसिज्म है, जिसके कारण इन सारे कंडीशनैलिटी और डोमिनेटिंग पावर के कारण लार्जेस्ट शेयर होल्डर का उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फंक्शन को करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप पब्लिकेशंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो कई सारे रिपोर्ट को जो है पब्लिश करता है अपने रिसर्च और रिसर्च के द्वारा, जो है जो भी उसको प्राप्त होता है, जो भी रिजल्ट मिलता है उसको जो है वो अपने रिपोर्ट के रूप में पब्लिश करता है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पब्लिकेशन है उसको लिखा हुआ है। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड लास्ट इज ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। सो ये था वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।